बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब ठीक है, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं? अपनी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की जो वीडियोस हैं उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो होगी टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर, यानी जिसे हम आम जुबान में जो है आईवीएफ कहते हैं, या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर को समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है और कपल के साथ क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें नॉर्मली होता है कि फीमेल को ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दी जाती है, यानी ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिससे उसकी तुखमदानी के अंदर एग्स बने, मल्टीपल एग्स बन जाए। ठीक है जी। और जैसे उसके एग्स बन जाते हैं, अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये वाजे हो जाता है कि उसके तकरीबन 3 से 4 अंडे बन चुके हैं, फॉलिकल्स ग्रो कर चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं। तो एक हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड प्रोब के ज़रिए, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है उसके ज़रिए एक नीडल, एस्पायरेटर नीडल को गाइड करते हुए उसकी तुखमदानी के अंदर से 2 या 3 जितने भी मेच्योर फॉलिकल्स बने होते हैं उनको सक किया जाता है, उनको निकाला जाता है और एक कलेक्शन सैंपल ट्यूब के अंदर उनको कलेक्ट किया जाता है। इन अंडों को कलेक्ट करने के बाद लेबोरेटरी के अंदर हस्बैंड के स्पर्म्स के ज़रिए इनको फर्टिलाइज किया जाता है, यानी कि एग्स और जो उनके स्पर्म्स होते हैं उनको फर्टिलाइज किया जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद इनको कल्चर किया जाता है, एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। और इस कल्चर मीडियम का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से मेंटेन किया जाता है जिस तरह से खातून की जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो एनवायरनमेंट होता है उसी एनवायरनमेंट को इसके अंदर मेंटेन किया जाता है। इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, क्योंकि ये लेबोरेटरी के अंदर मेंटेन किया जाता है ताकि एम्ब्रियो की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड है और जो कल्चरल मीडियम उसको रिक्वायर्ड है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी की एक खास होती है सेटिंग, उस हिसाब से उसको ग्रो कराते हैं। आपको जैसे पता है एग और स्पर्म ये दोनों वन सेल्ड होते हैं, जैसे ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक टू सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। और ये जाइगोट रैपिडली डिवाइडिंग होता है और बहुत जल्दी डिवाइड होके 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज जिसे मॉर्यूला कहा जाता है, तो 8 सेल स्टेज में पहुंच जाता है। और उसके बाद इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर टू सेल्स की जो है एक ग्रुप बन जाता है। जो इनर सेल ग्रुप है वो फिटस बनाता है, यानी बच्चा बनाता है, और जो आउटर सेल स्ट्रक्चर है वो प्लेसेंटा बनाता है। तो कुछ जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि 8 सेल स्टेज यानी मॉड्यूला स्टेज के ऊपर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाए औरत की यूट्रस के अंदर, ताकि फर्दर उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो सके। लेकिन लेटेस्ट ये है कि जो ब्लास्टोसिस स्टेज है उस स्टेज के ऊपर जो है एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र का तरीका वही है जैसे आईयूआई में करते हैं। इस एम्ब्रियो को बहुत ही केयरफुली पिक करके जो है औरत की यूट्रस के अंदर विद द हेल्प ऑफ कैथेटर इंजेक्ट किया जाता है। और इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ये जो एम्ब्रियो है इंजेक्ट करते हुए जो कैथेटर है वो फंडस के ऊपर हिट ना करे और प्रॉपर इस एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो जाए। ये प्रोसीजर करने के तकरीबन 10 से 14 दिन के बाद बीटा ईसीजी का टेस्ट किया जाता है और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स कि एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो गई है। और फर्दर ऑन जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में केयर की जाती है, फॉलिक एसिड अच्छी सी मल्टीविटामिन दे के, और अगर खुदा ने खास औरत को कोई पेन वगैरह होती है तो उसमें वही प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट और आईवीएफसी के इंजेक्शंस के साथ इस प्रेगनेंसी को कैरी ऑन किया जाता है। तो आज की मेरी वीडियो थी आईवीएफसी के ऊपर और आईवीएफसी किस केसेस में इंडिकेटेड है। आईयूआई में हमने बात की थी कि मेजर हस्बैंड के अंदर जब कोई डिफेक्ट होता है तो इस कंडीशंस में हम आईयूआई करते हैं या सर्वाइकल म्यूकस की हॉस्टिलिटी की वजह से। लेकिन आईवीएफसी जो है उन कपल्स के लिए इंडिकेटेड है जिनमें एक तो हस्बैंड का इशू होता है, जैसे हस्बैंड के स्पर्म सही नहीं होते हैं और इसमें सर्वाइकल म्यूकस भी होता है, लेकिन साथ ही साथ ट्यूबल ब्लॉकेज में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। जिन खवातीन के ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं तो उस कंडीशन में हम ओम को एस्पायरेट करके बाहर लेबोरेटरी में स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो कल्चर करके फिर उस एम्ब्रियो को हम इंजेक्ट करते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन इन द फीमेल यूट्रस।
तो आज की मेरी वीडियो थी आईवीएफसी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे इक्सी के ऊपर और जेंडर सिलेक्शन के ऊपर। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।